ओके पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सिनेमेटोग्राफी है, इट्स नॉट ओनली अ मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट, इट्स अ मैटर ऑफ एकेडमिक्स ऑल्सो। आप हर चीज़ जो विजुलाइज करते हैं, उस विजन को आम जन के सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत बड़ा आर्ट है। इस पर्दे के पीछे कितने लोग बाग इसमें और इन्वॉल्व होते हैं। एक सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस नहीं है, या वो पात्र व्यक्ति नहीं है, उस पात्र व्यक्ति की उस पात्रता की व्यवस्था के अंदर कितना बड़ा टेक्निकल लाइन लगा रहता है। ये उन व्यक्तियों को सिखाना, उनके आर्ट को निपुणता से व्यवस्थित करना, और जो कुछ भी आवश्यकता है टेक्निकल ज्ञान की, जानकारी की, जिसको कहते हैं कि एक सिनेमा बनाने के पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, जिसका नाम शायद कोई नहीं जानते, उनके नाम से लोग जानते थे, उनका कितना बड़ा काम होता है। उस चीज़ को पारंगतता से संपूर्ण करना और उसमें अपने आप को विश्लेषण करने की एक व्यवस्था इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से मिलेगी। और ख़ासकर एक ऐसे रूरल एरिया में, एक ऐसे ग्रामीण एरिया में, मैं अपनी तरफ से इनको शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। और ये बात बड़े विश्वास के साथ में मैं आप लोगों के सामने गहरा अभिव्यक्त कर रहा हूँ कि एक नया ऐसा एवेन्यू खोलेगी रूरल एरिया के बच्चों को, नौजवानों को। ये जो सिनेमा मोबाइल्स पे तो देखते हैं, सिनेमा के प्रति रुचि थी है, लेकिन सिनेमा की जो वास्तविकता है, जो उसकी टेक्निकल बारीकियाँ हैं, उसको वो जान भी सकेंगे और उसके अंदर वो अपने रोजगार की भी व्यवस्था कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि आजकल एक बहुत अच्छी सोच होने लगी है बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, खासतौर से इस तरह के जो सिनेमा के लिए आगे जा रहे हैं कि वो वहाँ वास्तु ऑस्पिशियस बनाते हैं। वास्तु ऑस्पिशियस का मतलब ये होता है कि जैसे मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और जब हमें इस तरह की चीज़ों में करने का काम मौका मिलता है, तो यहाँ पर जब आप वास्तु ऑस्पिशियस हर चीज़ बना देते हैं, तो यहाँ के बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, वो चीज़ों को रिजल्ट देते हैं, उनका क्रिएटिव माइंड चलता है, उनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है, और वो जो एम लेकर आते हैं, जो लक्ष्य लेकर आते हैं, उसको पूरा करते हैं। इसलिए चीज़ का वास्तु ऑस्पिशियस बनाना किसी संस्था का बहुत अच्छा डिसीजन होता है। अगर साथ में वहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेज चलती हैं, तो इस पूरी यात्रा में, इस पूरे संघर्ष में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह तनाव रहित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, हैप्पी रहें, ये भी एक जो यात्रा अच्छी बनती है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट से बनती है। तो एक इंस्टीट्यूट का एक अच्छा डिसीजन होता है कि आप उसको वास्तु ऑस्पिशियस बनाएं, साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट का ट्रेनर रखें, ताकि आपके बच्चे रिजल्ट दे सके, आपका इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा डिसीजन दे सके, रिजल्ट दे सके। एक्टिंग कोर्स, डायरेक्शन कोर्स, एडिटिंग कोर्स और स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के रूप में शुरू करी है। प्रोफेशनल तरीके से हमने सारा ये सेटअप लगाए हैं, जिसमें जैमिंग रूम, क्रोमेटोग्राफी रूम, एडिटिंग रूम, वीवीएक्स रूम, कॉन्फ्रेंस रूम सब बनाए हैं। और प्रोफेशनल काम करने के लिए ये एकेडमी को, जैसे बाहर लोगों को बॉम्बे जाके काम कराना पड़ता है, वो सारा काम प्रोफेशनल यहाँ पे हो सके, सारी शूटिंग हो सके, बायोग्राफी हो सके, पोस्ट एंड प्री वेडिंग मैरिज की शूटिंग हो सके, उसके लिए हमने सारा ये सेटअप तैयार किया है। और हमें उम्मीद है कि हमारे सर जो आज हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, उनके आशीर्वाद से ये एकेडमी हमारी बहुत अच्छी आगे बहुत सारे लोगों को रोज़गार देगी, और जो एक इस तरह का नया इंस्टीट्यूट है उसको राजस्थान को और सबको फ़ायदा मिलेगा। राइजिंग सिने विजन एकेडमी हमने 40,000 स्क्वायर फीट में बनाई है, और इसका पर्पज़ ये है कि नॉर्थ इंडिया में इस टाइप का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। राजस्थान को हमें अप करना है, वो राजस्थानी फिल्में बनती हैं, बच्चों को बहुत काम करने के लिए बॉम्बे जाना पड़ता है, तो जयपुर में बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि सभी लोगों को, राजस्थान के बच्चों को यही रोज़गार मिले, और उनका हम स्किल्ड कर सकें, और उन्हें बहुत अच्छे जीवन यापन करने के लिए सपनों की दुनिया में उनको उतार सकें।